वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कोई फॉरेन कंपनी जो कि जिसका मेन बिजनेस या फिर जो मेन इनकॉर्पोरेट फॉरेन में हुई है वो अपना एक अपनी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में कैसे ओपन कर सकती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स और कैसी प्रोसेस से हमें होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह एक कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में सब्सिडरी कैसे एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई कंपनी जिसकी शेयर होल्डिंग 50% से मैक्सिमम 50% शेयर होल्डिंग जिसकी पेरेंट कंपनी के पास हो, ऐसी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। तो फॉरेन सब्सिडरी के केस में ये होगा कि अगर कोई कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट है और उसकी मेजॉरिटी होल्डिंग मतलब मोर देन 50% से ज़्यादा होल्डिंग अगर उसकी फॉरेन पेरेंट कंपनी के पास है तो वो कंपनी सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इसकी स्टेप्स क्या हैं और कैसे एमसीए में जब हम फॉर्म अपलोड करेंगे या कौन कौन से फॉर्म जाएंगे, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें नेम रिजर्वेशन के लिए पार्ट ए पे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जिसके बाद कंपनी का नाम जो है रिजर्व हो जाएगा। उसके लिए हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सच नहीं होती है, बट हमें हाँ नाम कंफर्म होना चाहिए। जो भी कोड वगैरह है वो हम उसमें देखते हैं कि कौन सा कोड है, कौन सा एक्टिविटी कोड है, एनआईसी कोड वगैरह। जो भी कंपनी काम करना चाहती है या जो कंपनी ऑलरेडी पेरेंट कंपनी एग्जिस्टिंग काम कर रही है उससे रिलेटेड हम वो इन्फॉर्मेशन डाल के हम नेम रिजर्व कर सकते हैं रिक्विजिट फीस दे के। आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम द कंपनी हैव टू फॉलो पार्ट बी प्रोसेस। पार्ट बी की प्रोसेस में जाएगी जिसमें हमें सबसे पहले तो डीएससी डिजिटल सिग्नेचर, जो भी डायरेक्टर्स होने वाले डायरेक्टर्स हैं, प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, अगर वो इंडियन नेशनल हैं तो उनका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। और अगर वो फॉरेन नेशनल है तो वो अटेस्टेड कॉपी पासपोर्ट की, वीज़ा की या रेजिडेंट परमिट की जो भी कॉपी है, इन तीनों में से एक किसी की अटेस्टेड कॉपी हमें फॉरेन नेशनल्स की इस इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के लिए चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में अगर वो इंडियन नेशनल है तो उसका वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में कोई एक, और दूसरा कोई यूटिलिटी बिल जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फॉरेन नेशनल है तो उसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा और वही रेजिडेंट परमिट, इन तीनों में से किसी एक की कॉपी लगेगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इंडियन नेशनल्स के लिए। और अगर डिन ऑप्टेन करना चाहते हैं तो हमें डिन ऑप्टेन ऑप्टेन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो लगते हैं। सबसे पहले तो रूल 8 के अकॉर्डिंग नेम अवेलेबिलिटी और पार्ट ए में नेम के अप्रूवल के बाद हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन करेंगे जो कि प्रपोज्ड बिजनेस कैसा होना चाहिए और इससे रिलेटेड जो भी ट्रेडमार्क है और वो क्या ट्रेडमार्क यूज़ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें इन एडवांस सारी चीज़ें अप्लाई कर देनी है। उसके बाद हम इनकॉर्पोरेट करेंगे कंपनी, ई फाइलिंग के ई फाइलिंग करेंगे पार्ट बी में, जिसमें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी फॉरेन नेशनल का है और वो नोटराइज होना चाहिए फॉरेन नेशनल से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी उस कंपनी का है वो भी अगेन फॉरेन नेशनल्स का नोटराइज होना चाहिए। डिक्लेरेशन फर्स्ट डायरेक्टर का, सब्सक्राइबर का, और उस वो भी अपोस्टाइल्ड या फिर नोटराइज होना चाहिए फॉरेन नेशनल्स के लिए। डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए एक किसी सब्सक्राइबर का। एनओसी होना चाहिए कंपनी की ऑनर के, एनओसी होना चाहिए। DIR-2 होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर अलॉन्ग विथ आइडेंटिटी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ऑफिस का जो भी एड्रेस है उसके लिए एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अगर वो प्रेमाइसेस रेंट पे है तो उसकी रेंट की एग्रीमेंट की कॉपी लगती है। एक रेजोल्यूशन पास करते हैं प्रमोटर्स कि हाँ हम एक रेजोल्यूशन में के तहत एक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो उस रेजोल्यूशन की एक कॉपी भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक क्या क्या पार्ट बी में हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें डिन के लिए भी उसी पार्ट बी में अप्लाई करना पड़ता है, पैन 10, ईपीएफओ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमें एक बैंक
का भी हमें एक बैंक अकाउंट भी कंपनी के नाम पे चाहिए पड़ेगा। और अगर हमें जीएसटी के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके फॉर्म के साथ साथ भी हम जीएसटी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब कंपनी को आरओसी का अप्रूवल मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो उसके बाद के भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो कि हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट में जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें लगेंगी। तो सबसे पहले तो एक फॉर्म है FC1, जो कि हमें फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। फॉर्म के साथ साथ रिक्विजिट सर्टिफिकेशन जो भी हैं वो हमें लगेंगे, और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो हमें इस फॉर्म में देनी पड़ेंगी। फॉर्म FC3 भी हमें फाइल करना पड़ता है, जो कि एरिया वाइज बिजनेस कहाँ पे किस एरिया में बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है कंपनी के, ये सब हम FC3 में बताते हैं, आरबीआई को इंटीमेट करते हैं। एक एनुअल रिटर्न जाता है जो कि FC4 में जाता है कंपनी का 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन में हम FC4 आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिसमें कंपनी का एनुअल रिटर्न भरा जाता है, जो कि एनुअल रिटर्न की कॉपी हम आरबीआई को फाइल करते हैं इस फॉर्म के माध्यम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये 3-4 चीज़ें जो हमें विशेष याद रखनी है कि इसका एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए हैं, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है वो आपने कितना पेरेंट कंपनी को रिपेट्रिएट किया है, और कोई भी फंड अगर ट्रांसफ़र हुआ है डिविडेंड या किसी और ज़रिए से इंडिया से बाहर, तो वो भी हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड में बताना पड़ता है। ये कंपनी का ऑडिट करवाना हमें मैंडेटरी है, तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये मैंडेटरी होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी एक कॉपी हमें आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। तो बेसिक यही रिक्वायरमेंट है। आपने जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और प्री इनकॉर्पोरेशन अगर आप फॉलो कर देते हो तो आपकी कंपनी इंडियन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इससे रिलेटेड और भी किसी जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी की दूसरी इनकॉर्पोरेशन या दूसरे फॉर्म्स या दूसरी कंप्लायंस रिलेटेड क्वेरीज या फिर कंप्लायंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इस चैनल को आप लॉग इन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।